हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। प्रियो, आज की इस सुबह शुक्रवार के दिन आज हम प्रभु के चरणों में हैं और इन दिनों उपवास कालीन प्रार्थनाएं चल रही हैं, लैंड चल रहे हैं और हमारे बहुत से भाई बहन उपवास में हैं। बहुत से भाई बहन परमेश्वर की निकटता में हैं और बहुत से भाई बहन परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो बराबर प्रभु की सेवा में संलग्न हैं और इन उपवास प्रार्थनाओं में अपना सहयोग दे रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। शुक्रवार का दिन बहुत सारे लोग आज के दिन उपवास रखते हैं क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए थे शुक्रवार के दिन, और उस दिन उनको दफना दिया गया था और तीसरे दिन वो जीवित हो उठे थे। इन दिनों परमेश्वर अपनी महिमा अपने लोग के द्वार ले रहा है और बहुत से लोग हर रोज घरों में जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना दे। प्रियो, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा इस डिवोशन में, इस मिनिस्ट्री में जिसके साथ आप जुड़कर सहयोग कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और उसके पहले 6 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। जिन 7 सरदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानी पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मत वाले हो गए हैं। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने लाल रंग के पशु पर और निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। यह स्त्री बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। उसके माथे पर लिखा था, भेद बड़ा बेबीलोन, पृथ्वी की वेश्या और घृणित वस्तुओं की माता। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू और यीशु के गवाहों का लहू पीने से मतवाली देखा। उसे देखकर मैं चकित हो गया। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा। आज इस शुक्रवार का दिन दिया प्रभु जी कि हम आपकी तारीफ कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, आपके नाम को हम सराह सके। प्रभु धन्यवाद हो परमेश्वर आपकी दया के लिए, धन्यवाद हो परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। आप हमसे बेहद प्यार करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई अनिल राठी के लिए। प्रभु जी आप उनको संभाले, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। इस समय जब प्रभु हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर, प्रभु आपका हाथ उन पर चाहते हैं। प्रभु आप उनको छू कर चंगाई दे ताकि आपके नाम से वो स्वस्थ हो जाए, चंगाई को पाए और जो आपकी योजना है आपके नाम से पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को अपने तुच्छ और कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रहे और प्रभु सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे, अच्छी बुद्धि दे और इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें। प्रभु जी हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हम सारी महिमा, आदर, गौरव आपको देते प्रभु जी। हमारे पूरे देश को, प्रदेश के एक एक जन को आपके हाथ में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, इस अध्याय की शुरुआत हम करेंगे। इस अध्याय में बेबीलोन का, बाबुल की नगरी के विषय में बताया गया है। बाबुल शहर जो है, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, बाबुल के विषय में दोनों अध्यायों में अलग अलग बातें बताई गई हैं। 17 और 18 अध्याय में बाबुल देश के बारे में। ये दोनों अध्याय बाइबल में समझाने की दृष्टि से बहुत ही कठिन अध्याय हैं जब इसको हम समझते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन है। बहुत बार हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन नहीं कर पाते। अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार क्या है इन पर लिखे हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचारों को प्रकट किया है। चौथे अध्याय से भविष्यवाणी की बातों का सिलसिला शुरू हुआ था। चौथे अध्याय से भविष्यवाणियों का सिलसिला शुरू होता है। चौथे अध्याय के बाद इस सिलसिले के बीच बीच में के अंतराल में कई बातों को हम देखते हैं कि जिसमें कुछ विशेष बातों को बताया गया है।
ये भविष्यवाणियाँ चलती रही, लेकिन उसी बीच में बहुत सारी बातों को बताया गया। ये दोनों अध्याय ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। बाइबल का प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय में झूठे भविष्यवक्ता के विषय में समझाया गया है। ये झूठा भविष्यवक्ता कौन होगा, वो 13 अध्याय में स्पष्ट किया गया है। उसी विषय को 17 अध्याय में विस्तार पूर्वक समझाया जा रहा है। इस अध्याय में इसी को और अधिक विस्तार से बताने के लिए यूहन्ना को संदेश दिया गया है, और उसी तरह को 16 अध्याय के 17 से लेकर 21 के हिस्सों को 18 अध्याय में आगे बताया गया है। जब आप 18 अध्याय को अध्ययन करेंगे हम, उस समय इस बात को हम देखेंगे कि बाबुल को बाइबल में आत्मिक व्यभिचार की संज्ञा दी गई है। बाबुल शहर जो है, ये बाइबल में इस बात को बताया गया है, आत्मिक व्यभिचार की संज्ञा इसको दी गई। बाबुल का अर्थ है गड़बड़ी। बाबुल का जो अर्थ है गड़बड़ी, आपको पता होगा कि परमेश्वर के वचन में इस बात को बहुत स्पष्टता से लिखा गया है। भाषाओं में गड़बड़ी कहाँ से हुई थी? ये प्रकार उत्पत्ति उसके 11वां अध्याय में, जब लोगों ने परमेश्वर के ओर से परमेश्वर के विरोध में काम करना शुरू किया, बाबुल शहर लोगों ने बनाना शुरू किया। और इसका वर्णन जो है बहुत ही स्पष्ट रीति से किया गया है। उत्पत्ति के 11वें अध्याय में यहाँ लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूरब की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाए। और उन्हें पृथ्वी पत्थर के स्थान पर ईंट से, चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। तब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे। तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। परमेश्वर नीचे उतर आया और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने एक ही ऐसा ही काम भी आरंभ किया है। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। प्रियो, भाषा की गड़बड़ी, ये भाषा जो है, इसलिए बाबुल शहर के नाम को इस बात को कहा गया। इसका उस नगर का नाम बेबीलोन अर्थात बाबुल पड़ा, अर्थात उसका नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वे यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी पर फैला दिया। प्रियो, ये वचन है जो 11वां अध्याय उत्पत्ति की पहली किताब, बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति, उसके 11वें अध्याय में ये बाबुल शहर के बारे में बताया गया है, जहाँ से ये भाषा में गड़बड़ी हुई। और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य जो आखिरी किताब है बाइबल की, 66वीं पुस्तक है, उसमें भी इस बात का वर्णन किया गया है। प्रियो, एक ही बात को उसी यहाँ पे उत्पत्ति का लेखक मूसा है, और यहाँ पर यूहन्ना को परमेश्वर उन सारी भविष्य की बातों को स्पष्ट करता चला जा रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल में आत्मिक व्यभिचार की संज्ञा तो मिली है। बाबुल का अर्थ जो है ये गड़बड़ी है, जो हमने अभी देखा, भ्रष्ट धार्मिक पद्धति। भ्रष्ट धार्मिक पद्धति जो बाबुल शहर से शुरू हुई, उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। भ्रष्ट धार्मिक लोग दिखते हैं, लेकिन भ्रष्ट हैं, पीछे भ्रष्ट हैं, पीछे गलत काम करें और सामने धार्मिक दिखाई देते हैं। और उस चीज़ को यहाँ, इस पद्धति को बाबुल शहर में शुरू हुई थी, जिसका वर्णन हम यहाँ पर इस अध्याय में
देखते हैं बहुत सा जल बहुत से देशों को दर्शाता है। बहुत सा जल है, बहुत से देशों को ये दर्शा रहा है। और यहाँ लिखा है कि बहुत सा जल था जो बहुत से पानी पर बैठी थी, एक वेश्या के बारे में। और वेश्या भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था जो रोमी संस्कृति से शुरू होती है। भ्रष्ट धार्मिकता जो है रोमी संस्कृति से शुरू हुई है और इस बात को दर्शाता है। वेश्या का मतलब है भ्रष्ट धार्मिक व्यवस्था जो रोमी संस्कृति से शुरू हुई। बाबुल जो है यह शहर निम्रोद ने बसाया था। शिनार देश में निम्रोद ने इसको बनाया। पहली सभ्यता केन के द्वारा स्थापित हुई थी। पहली सभ्यता केन के द्वारा स्थापित हुई जिसका विनाश नूह के काल में जल प्रलय से हुआ। केन के समय में केन ने इस पहली जो सभ्यता थी उसको स्थापित करा। पुरानी सारी सभ्यता नष्ट हो गई। पूरे दुनिया को पानी से नष्ट कर दिया गया था। और इस बात को बताया गया है नूह और उसका परिवार बचा। नूह के द्वारा नई सभ्यता आरंभ हुई। नूह ने क्या किया? नई सभ्यता को केवल वो 8 प्राणी बचे थे और जहाज में, और वहां से नूह के 3 पुत्र हुए, शेम, हाम और यापेत। ये 3 पुत्र थे। हाम के वंश में निम्रोद नाम का ये व्यक्ति शूरवीर हुआ जिसका वर्णन उत्पत्ति उसके 10 अध्याय और उसके 6 से 10 पद में है। उसी के द्वारा शिनार अर्थात बाबुल शहर ये देश बसाया गया था। निम्रोद ने इस शहर को बनाया और इस बात को कहता पुराने काल में लोगों की आयु लंबी होती थी। जब उस समय से लेकर बहुत लंबी आयु हुआ करती थी, 700 वर्ष, 900 वर्ष। परंतु जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया, जैसे जैसे पाप बढ़ता चला गया, वैसे ही आयु घटती चली गई। निम्रोद की पत्नी का नाम सेमी रामीस था। निम्रोद की पत्नी का नाम जो था सेमी रामीस था और इस कारण से जो दुष्टता की प्रतीक बनी, रहस्यवादी पंथ की जननी बनी। इस स्त्री के द्वारा ये सब कुछ हुआ और इसी को माना जाता है। यह स्त्री स्वयं एक धार्मिक व्यवस्था का कर्तव्य बनकर बनी थी। धार्मिक व्यवस्था की कर्ता के रूप में बन गई थी और वह स्वयं को लोगों के सामने देवी के रूप में रखने लगी और उसने लोगों के सामने घोषणा कराई कि उसका पुत्र देवता है। इन दोनों की उपासना की जाए, निम्रोद की पत्नी की और उसके बेटे की उपासना की जाए। उसने अपने पुत्र से के ईश्वर तत्व को प्रमाणित करने के लिए कहा कि परमेश्वर ने सांप से कहा था इसका वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा। वह मसीह अर्थात अभिषिक्त जन, यही मेरा पुत्र है, तुम उसे उसी रूप में ग्रहण करो। उसके पुत्र का नाम तामूस था। प्रियो, उसने लोगों को बताया कि उसका पुत्र सूर्य देवता के प्रताप से पैदा हुआ है। बाइबल स्पष्ट करती है। और उसने इस बात को कहा जबकि उसका पति मर चुका था। ऐसा माना जाता है पति की मृत्यु के पश्चात 42 वर्ष तक यह स्त्री जीवित रही। पति की मृत्यु के बाद यह पुत्र पैदा हुआ। पति की मृत्यु के बाद यह पुत्र पैदा हुआ जो प्रमाणित करने के लिए सूर्य देवता का प्रताप बताया गया है। सूर्य को पवित्र जल चढ़ाया, यह पद्धति यहीं से शुरू हुई थी। निम्रोद के उस स्थान से, बेबीलोन के यहाँ से ये कुंवारी कन्या इसके पुत्र तामूस को जल चढ़ाती थी क्योंकि वह सूर्य के प्रताप से पैदा हुआ था। ये कहानी है प्रियो, जो परमेश्वर का वचन भी इस बात को
बताता है। कुंवारी कन्याओं को देवी की संज्ञा दी गई, कोई भी उसके साथ संबंध जोड़ सकता था और इसी स्त्री ने यह कामुकता का खेल शुरू किया। यह भयानक पद्धति किसी ना किसी रूप में हर काल में बराबर चलती रही। हर काल में ये बराबर चलती रही। जब रोम के राजा के द्वारा मसीह धर्म को राज्य धर्म घोषित किया गया तो जो शुद्ध मसीह कलीसियाएं थी उसमें भी बिगाड़ आने लगा। उसमें बिगाड़ आया। कलीसिया में उसी समय से मूर्ति पूजा शुरू हो गई। जो विश्वासी मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था उसमें मूर्ति पूजा खुले नाम आम पर होने लगी और इस बात को बताया गया। पतरस, पौलुस, यूहन्ना, याकूब, प्रभु की माता मरियम, प्रभु मसीह इत्यादि की आदम कद मूर्तियां स्थापित की गई। कलीसिया भ्रष्टता के मार्ग पर निकल गई। यह 40 दिन के उपवास में इन दिनों जो है 40 दिन का उपवास की पद्धति इसी काल में अपनाई गई। ऐसा माना जाता है कि निम्रोद का पुत्र तामूस जब एक बार शिकार खेलने गया तो जंगली जानवरों का शिकार बन गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी माँ को यह मालूम हुआ तो वह उसे उठा कर ले आई और उसे अपनी गोद में लेकर 40 दिन तक विलाप करती रही और ऐसा माना जाता है कि 40 दिन के बाद उसका पुत्र जीवित हो गया। प्रियो, ये उपवास कालीन, ये दंत कथा है। ये इस बात को बताता है उसके बाद उन्होंने उत्सव मनाया। यही 40 दिन की पद्धति किसी ना किसी रूप से उस काल से चली आ रही है जब रोम में मसीह विश्वास को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता मिली। तब इस 40 दिन को प्रभु मसीह के उपवास से जोड़ दिया गया। यह विलाप करने की पद्धति यहाँ से आई है। इन 40 दिनों में लोग विलाप करते हैं। गुड फ्राइडे को लोग विलाप करते हैं, छाती पीटते हैं जब ये दिन हमारे लिए खुशी का है। प्रभु ने हमारे लिए प्राण दिए हैं, उसे धन्यवाद देने का दिन है। प्रियो, ये वचन बहुत गहरा है, इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कहता है। आज हम यही रुकेंगे और कल फिर शनिवार के दिन हम परमेश्वर के इस वचन को आगे बढ़ाएंगे ताकि प्रभु हमें आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बनाए।